देवी और सजनों, प्यारे बच्चों, नमस्कार, जोहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उद्घोष ये मठों का आत्मा है। सहोदरा सहोदरियरे तमगे एलुरी नन्ना सप्रेम नमस्कार। श्री शिव कुमार स्वामी जी की जयंती और गुरु वंदना के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे यहाँ आके श्री शिव कुमार स्वामी जी के सानिध्य मिला, उनको नमन करने का, ये मठ का पवित्रता को अनुभव करने का मुझे जो मौका मिला, इसीलिए समन्ना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभात जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये पवित्र मठ को दर्शन करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, यहाँ के पवित्र संतों के से मिलने के लिए मुझे लोग मौका दिया गया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि श्री शिव कुमार स्वामी जी जैसे संत हमारे समाज और राष्ट्र की आत्मा को स्वरूप प्रदान करते हैं। उनका भौतिक शरीर वर्ष 2019 में परम तत्व में विलीन हो गया, परंतु उनकी अध्यात्म धारा समाज का और देश का सदैव सिंचित पसंद करती है। हमारी परंपरा में प्रार्थना है, जीवेम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्, अर्थात हम 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे और 100 वर्षों से अधिक आयु तक भी जीवित रहे। इस प्रार्थना में केवल लंबी आयु की कामना नहीं की गई, इस प्रार्थना में व्यक्ति द्वारा पूर्णतः स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर रहने की कामना की गई। मुझे बताया गया है कि श्री शिव कुमार स्वामी जी ने शताब्दी जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद कई वर्षों तक अपनी आध्यात्मिक सक्रियता से मानवता को समृद्ध किया। गरीबी और वंचितों की सेवा में समर्पित उनका जीवन और कल्याण कार्यों द्वारा आध्यात्म को व्यक्त करने का विलक्षण उदाहरण है। देवियों और स्वजन स्वामी जी के सत्कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मठ से जुड़े सभी लोगों की प्रशंसा करती हूँ। इस मठ द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत सराहनीय है। कहा जाता है, शिक्षा ही विकास का कुंजी। वंचितों, गरीबों बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, देश के भविष्य को बनाना, देश के विकास को आगे बढ़ाना। इसीलिए ये जो संस्था केवल धार्मिक संस्था नहीं है, ये संस्था देश को समावेशी उन्नति के लिए सहायता करना, सहयोग करने के लिए उद्दिष्ट। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की उच्च शिक्षा की व्यवस्था मठ द्वारा की गई है। इसके लिए अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। मुझे ये भी बताया गया है कि श्री शिव कुमार स्वामी जी के दिशा निर्देश से स्थापित किए गए श्री सिद्धगंगा हॉस्पिटल द्वारा जनसामान्यों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धगंगा मठ से अन्न गंगा, करुणा गंगा और शिक्षण गंगा की अभिदल धाराएं प्रभावित हो रही है। ये मठ सदियों से चली आ रही सेवा तथा अध्यात्म की परंपरा को आज के समय में आगे बढ़ा रहा है। हमारे परंपरा में विद्यादानों को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। विद्या अथवा शिक्षा
व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण का आधार है। शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। वंचित वर्गों के तथा ग्रामीण क्षेत्र में कम सुविधा पर संपन्न विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान करके आप सब समावेशी समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज आप सबके ये आध्यात्मिक संस्था प्रभु बसवण्णा के आदर्श पर चल रही है। भेदभाव रहित समाज व्यवस्था तथा सबकी भागीदारी के आधार पर कार्य करने की लोकतांत्रिक पद्धति का उदाहरण सदियों पहले प्रभु बसवण्णा ने प्रस्तुत किया था। सबके प्रति संवेदनशीलता के भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, दैवे धर्मे मूल्यवचन, अर्थात करुणा ही सभी आस्थाओं का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समस्त विषय के लिए प्रेम और करुणा का भाव विद्यमान होना चाहिए। प्रभु बसवण्णा ने कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग अपनाया था और यही शिक्षा भी दी थी। उनका कहने हैं, कायो कोय कैलाश, अर्थात कार्य करने से ही कैलाश पद यानी मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कामना रहित रहते हुए निरंतर कर्म रहने का प्रेरणा दी गई है। तस्मात् असक्त स्वतम कार्यम कर्म समान जय, अर्थात अनासक्त रहते हुए निरंतर परिवर्ती कार्य करते रहे। कर्मठता, जनसेवा और राष्ट्र सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्म द्वारा जनसेवा और राष्ट्र सेवा का सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। कर्नाटक के जनसेवा, राष्ट्र सेवा आध्यात्म और आधुनिक प्रगति के सबसे प्रभावशाली उदाहरण दिखाई देती है। इसके लिए कर्नाटक के कर्मठ और प्रतिभाशाली निवासी बधाई के पात्र हैं। कर्नाटक का लोग राष्ट्र निर्माण में अग्रणी योगदान देते रहे हैं। मुझे विश्वास है कर्नाटक का राष्ट्र निर्माण के अग्रणी केंद्र के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। देवी और स्वजनों, आज पूरे देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के अवसर पर इन उत्सवों के संदर्भ में कन्नड़ साहित्य के माध्यम से देश के साहित्य को समृद्ध करने वाले राष्ट्र कवि कुवेम्पु का मुझे सहज ही स्मरण हो रहे हैं। उनके द्वारा रचित कर्नाटक गीत में भारत माता की पुत्री के रूप में कर्नाटक माता का वर्णन किया गया है। और अमर गीत जय भारत जननियों तनु जाते, जय है कर्नाटक माते, सभी देशवासियों के हृदय में कर्नाटक के प्रति गौरव के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना जागरूक करता है। इस गीत में भारतीय जीवन मूल्यों की व्यापकता और उदारता का जीवन चित्रण उपलब्ध होता है। यही भारतीय जीवन मूल्य श्री शिव कुमार स्वामी जी के अवतरण योगदान में भी परिलक्षित होती है। राष्ट्र निर्माण, परोपकार और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए ही हम सब श्री शिव कुमार स्वामी जी की वास्तविक गुरु वंदना कर सकेंगे। उनकी पावन स्मृति से जुड़े इस समारोह में हम सब ये संकल्प ले कि कर्नाटक माते और भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए हम सदैव सक्रिय रहेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।